अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं परी और आप देख रहे हैं मेरे चैनल सेलिब्रिटी वाइज। आज की वीडियो स्टार्ट करने से पहले पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक का बटन प्रेस कर दीजिए। आज की वीडियो मेरी दुआ ज़हरा के ऊपर है, जो कि कल उनके केस की समाअत हुई कराची में, जिसमें दुआ ज़हरा और उनके हस्बैंड पेश हुए। इस समाअत में उनसे बयान लिया गया कि वो अपने पेरेंट्स के साथ जाना चाहती हैं कि नहीं और उनकी एज उनके मुताबिक क्या है। तो उन्होंने बयान ये दिया कि उनकी एज 18 साल है और वो अपने पेरेंट्स से नहीं मिलना चाहती, बल्कि वो अपने शौहर के साथ जाना चाहती हैं। उनका इतना दबाव था कि जब वो कोर्ट में दाखिल होने से भी पहले रास्ते भर में उनके सर को झुकाए रखा गया, बल्कि चादरें डाल के उनको ऐसा लाया जा रहा था जैसे कि वो कोई मुजरिमा हो, कोई कातला हो या गैंगस्टर हो। हालांकि उन्हें बाजियाब कराया गया है, बल्कि उनको उनके वालिदैन से मिलाना चाहिए था, बल्कि उनके वालिदैन जब उनके करीब भी जाने की कोशिश की गई तो उनके वालिदैन को दूर कर दिया गया, धक्का दे दिया गया। उनके वालिद का आदमी साहब ने उनके सर पे हाथ रखने की कोशिश करी गई तो उनका हाथ को झटक दिया गया। मदर जो कोर्ट के दरवाजे के पास खड़ी थी उनको दूर कर दिया गया। वो अपनी बेटी को गले लगाना चाहती थी तो उनको गले लगाने नहीं दिया गया, बल्कि उनकी वालिदा के मुताबिक उन बेटी को इतना ज़दोकोब करके रखा हुआ था कि पुलिस वाले ने और जो उनके इर्द गिर्द ख़वातीन थी और मर्द थे, उन्होंने ये तक कह दिया उन्हें कि नज़र नहीं उठाइए, इधर मत देखिए, अपने वालिदैन को मत देखिए, किसी को देखने की इजाज़त नहीं थी। दुआ ज़हरा के मुताबिक उनकी एज 18 साल है, पर 18 साल की एज उनकी किस तरह हो सकती है जबकि उनके वालिदैन की शादी को इतना अरसा नहीं गुजरा है। वो इस वक्त ज़हनी दबाव में है, बहुत प्रेशराइज किया हुआ है दुआ ज़हरा को उस गैंग ने, और अब वो उनके कहने पर जो वो कहते हैं वो उनके कहने पर वो चल रही है। उनके फेस का एक्सप्रेशन उनके फेस देख सकते हैं आपके, पहले उनकी तस्वीर कैसी थी और अब कैसी तस्वीर है। उनके चेहरे पे कैसे कैसे डार्क सर्कल हो गए, कितनी कमज़ोर हो चुकी है, जबकि पहले उसकी शक्ल कितनी फ्रेश थी जब अपने पेरेंट्स के साथ रहती थी, और अब उनका चेहरा बिल्कुल मुरझा गया है। और उस तरह की ड्रेसिंग जैसी वो करती थी उससे कितनी डिफरेंट हो गई है वो कभी। हालांकि घर में अपने जो उनकी पिक्चर्स हैं उसमें आप देख सकते हैं वो कितनी मॉडर्न और कितनी आउट क्लास ड्रेसिंग की हुई है, जबकि अब की ड्रेसिंग और उसके फेस एक्सप्रेशन आप देख सकते हैं कि वो किस तरह डरी और सहमी होती है। ना उसके चेहरे पे कोई स्माइल होती है, बिल्कुल एक रोबोट की तरह से चलने वाली एक बच्ची बन चुकी है। इस समाज के कुछ चैलेंज किया उनके फादर ने, क्योंकि इस समाज में उनके बोन्स का भी एग्जामिन हुआ, जिसके मुताबिक ये एक रिपोर्ट दी गई है कि उनकी एज 16 से 17 साल के दरमियान है। हालांकि ये रिपोर्ट जो है उनकी फादर ने चैलेंज किया है। उनका कहना ये है कि इस तरह की रिपोर्ट जो बोन से ली जाता है टेस्ट, वो इस तरह से टेस्ट नहीं होता, बल्कि इसमें बहुत सारे डॉक्टर शामिल होते हैं, जबकि यहाँ जो टेस्ट हुआ है वो सिर्फ एक डॉक्टर साहिबा ने टेस्ट किया और उस रिपोर्ट को जो है वो पुलिस को दे दिया गया और पुलिस ने मीडिया में दे दिया। हालांकि उस जो एक्चुअल टेस्ट होता है वो उसमें रिपोर्ट जो है वो सील रहती है और वो कोर्ट में दी जाती है और कोर्ट में जज साहब उसे ओपन करते हैं और फिर उसको बताते हैं। और ये टेस्ट जो है बाकायदा पेरेंट्स के सामने होता है, अकेले में नहीं होता, पेरेंट्स को भी इसमें शामिल किया जाता है ताकि शक की कोई बुनियाद ना रहे। पर ये इस तरह का टेस्ट जो है वो उनके हस्बैंड ने करवाया है ताकि उनका सच सामने ना आ सके कि उन्होंने दुआ ज़हरा को किडनैप किया हुआ था, बल्कि वो यही चाहते हैं कि हमेशा ही हमारे पास ही रहें और इनके फादर जो है वो केस ना जीत सकें। मदर का कहना ये तक था कि दुआ ज़हरा अब तक हो चुकी थी कि वो खड़े खड़े जो हैं उनको प्यास लगने लगी। उन्हें पता था कि दुआ ज़हरा को अपनी मदर पे यकीन था कि वो अपनी बेटी के लिए पानी ज़रूर लाई होंगी। उन्होंने पुलिस वालों को कहा कि मेरे लिए मुझे पानी चाहिए, मेरी मदर के पास पानी ज़रूर होगा, प्लीज़ उनसे पिलवा दीजिए मुझे। बेटी और माँ के देखिए कनेक्शन कितना मज़बूत होता है कि उसे पता होता है कि मेरी माँ मेरे लिए पानी, जूस ये सब फिक्र करेगी। पुलिस वालों ने उनसे पानी लिया, पानी लेके उनको पिलाया गया, बल्कि फिर कहा गया कि उनकी तरफ मत देखा जाए। आगे क्या हो रहा है इस केस में, इसके मुतालिक मैं आपको बताती रहूँगी, इन्फॉर्म करती रहूँगी। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरी वीडियोस को लाइक करना मत भूलिएगा, और ऐसे ही मेरे चैनल को सपोर्ट करते रहिए।